हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशकार ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं दुनिया की सबसे ऊंची मीनार आपको दिखाने के लिए। आप पूछेंगे दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कहाँ है, तो वो है दिल्ली के अंदर मौजूद। जो दिल्ली की कुतुब मीनार है वो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। तो वो किसने बनाई, कैसी बनी, कैसी दिखती है, सभी चीज़ का नज़ारा आपको हम कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जब तक हम टिकट ख़रीदते हैं, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए दिखाते हैं आपको कुतुब मीनार का नज़ारा। करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। ये टिकट काउंटर है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से टिकट ख़रीदते हैं हम। काफ़ी भीड़ है और सुबह का नज़ारा है और सुबह ही सुबह यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है जो आप देख पा रहे हैं। और ये सामने जो है विदेशी पर्यटक, भारतीय पर्यटक, हर किसी के लिए अलग अलग जो है वो काउंटर है। और यहाँ का नज़ारा आप देखिए। और हमें जो है अभी यहाँ से जो सामने आप देख रहे हैं गेट, तो यहाँ से हमें रोड पार करके दूसरी तरफ जाना है। फाइनली दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है मुग़ल सराय। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये मुग़ल सराय के नाम से है, जाना जाता है। और दोस्तों ये जो है ये मुग़ल बागीचा है जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसका नज़ारा करेंगे तो काफ़ी खूबसूरती आपको महसूस होगी। ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए और ये रास्ता बता रहा है मुग़ल बागीचा, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय का। दोस्तों चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। फाइनली दोस्तों हमारी एंट्री जो है वो अंदर हो चुकी है और अब हम जो है गेट के अंदर आ चुके हैं। जो चेक इन वेक इन होना था वो सब हो चुका है। तो चलिए आपको नज़ारा कराते हैं अंदर से कुतुब मीनार का, और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है सभी चीज़ का नज़ारा आपको कराते हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा नज़ारा। दोस्तों कुतुब मीनार दिखाने से पहले एक मीनार आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। उस मीनार को अलाई मीनार बोला जाता है। तो चलिए ये नज़ारा दिखाता हुआ मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। फाइनली दोस्तों अब हम आ गए हैं। ये हमारे पीछे जो है ये अलाई मीनार है, जो अलाई मीनार के नाम से जाना जाता था। तो चलिए इसकी सैर आपको कराते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं कि हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों ये है वो अलाई मीनार जिसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ये अधूरी मीनार जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने की योजना बनाई थी कि कुतुब मीनार से भी इसको ऊंचा बनाया जाएगा। इस आधी मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर किया गया था, जो कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक बनी पाई। लगभग 20 साल का समय इसको बनाने में इतनी लग गया और ये अधूरी रह गई, जिसका कारण जो है इसने जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसको मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ, उस मस्जिद को भी दोगुना कराया, मतलब ऊंचा कराया। और उसके बाद में उसी के हिसाब को देखते हुए कि जब मैंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को ऊंचा बनाया है तो अब मैं कुतुब मीनार से ऊंची एक और मीनार बनाऊंगा। लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मरने से पहले मीनार का निर्माण कार्य मात्र 24.5 मीटर तक ही हो सका और फिर ये कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वास्तुकार के वर्तमान मतलब खुले भाग को बहुत ही गड़े हुए पत्थरों से ढकने का निश्चय लिया गया था। दोस्तों ये कुछ कब्रें हैं जो आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं। फाइनली दोस्तों हम एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर सिर्फ थंब ही थंब बाकी हैं और बाकी कुछ नहीं है। पता नहीं है किस इरादे से बनाया होगा, इनका बैठने का इरादा हो या कोई और इरादा हो, जो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं। तो इसका नज़ारा जो है आपको हम बड़ी खूबसूरती के साथ कराने वाले हैं। तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। ये जो सामने नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग बैठते होंगे और हवा का मज़ा लिया जाता होगा। जिस तरह से महलों के अंदर हवा जाने का बहुत ही कम ज़रिया होता था,
लेकिन ये शायद उसी वजह से ऊपर को छत डालकर और खाली थंब पर इसको तैयार किया गया, ताकि अगर कभी भी खुली हवा का अगर नज़ारा लेना हो तो आप इसके अंदर आकर बैठ सकते हैं, या शायद कोई पढ़ाई वगैरह का इंतज़ाम होगा। तो ये पीछे का नज़ारा है, ये देखिए। अब हम चल रहे हैं और आपको दिखाते हुए चलें दोस्तों। ये जो दरवाज़ा है ये बादशाह अल्तुतमिश ने बनवाया था, जो आपकी आंखों के सामने मौजूद है। इस नज़ारे को हम आपको बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाने वाले हैं, हर चीज़ को बारीकी के साथ दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो में आगे तक बने रहें। ये देखिए लिख रहा है इल्तुतमिश द्वार, और यहाँ पर आने के बाद ये इल्तुतमिश का मकबरा है जिसके अंदर आपको दफनाया गया। ये खूबसूरत नज़ारा, ये खूबसूरत वादियाँ, ये देखिए। अरबी में इस कदर लिखा हुआ है, हर गेट पर अक्सर जो है अरबी में लिखा हुआ है, और शायद कुरान की कुछ आयतें या कुछ और लिखा गया है। ये अल्तुतमिश का जो है मकबरा है, ये आपकी कब्र मुबारक है। और इसकी अगर ख़ूबसूरती की मैं बात करूं तो देखिए चारों तरफ से लाल पत्थर पर सजा हुआ है, और चारों तरफ अरबी में इसमें कुछ गुदा हुआ है। अगर आप बड़े हिसाब से देखेंगे, आप अगर जहन लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये अल्तुतमिश की कब्र है जो आपकी आंखों के सामने है, जो सफ़ेद रंग के संगे मरमर से बनी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है शायद इसमें कभी नमाज पढ़ाई गई होगी, क्योंकि ये मिंबर मेहराब लग रहा है। और देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ पर लिखा हुआ है, और अरबी में इतनी बेहतरीन नक्काशी हुई है कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अगर कभी भी आपका दिल्ली आना हो तो दोस्तों इन पुरानी यादों के पास आप ज़रूर आना, और इनको अपनी आँखों में और अपने दिल में समाकर ज़रूर ले जाना। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी जो कुतुब मीनार से पहले की मैंने आपको दिखाई। अब चलिए मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं, ये कुव्वतुल इस्लाम के नाम से मस्जिद है, इसका नज़ारा जो है हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आपको कराते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का नज़ारा। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वो है जो मैंने आपको अभी पुराना मीनार दिखाया, जो अधूरा मीनार है। उससे पहले ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी और कुतुब मीनार बनाया गया था, लेकिन इन दोनों को देखकर ही जो ये अधूरा मीनार है उसको कुतुब मीनार से ऊंचा बनाने की कोशिश की गई, और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है दूसरी उसको बड़ा बनाने की कोशिश की गई। इस मस्जिद से कुव्वतुल इस्लाम जो आगे मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगा उसको ऊंचा करके बनाया गया, और मस्जिद से ऊंची मस्जिद तो बना दी, लेकिन जो होड़ थी वो फिर मीनार तक पहुंची, और मीनार तक पहुंचने के बाद में उस मीनार को ऊंचा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अधूरा रह गया। दोस्तों इसकी बनावट, इसकी सजावट अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ये खूबसूरती का नज़ारा जो आपकी आंखों के सामने है, हर चीज़ में आपको बारीकी के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ कब्रें हैं इसके अंदर जिन पर कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं है, और ये चारों तरफ से ऐसा जो आज के दौर में हम जिसको बरामदा बोलते हैं, बरामदे की तरह बना हुआ है, और बीच में ये जो है एक स्तंभ खड़ा है लोहे का, ये देखिए। और ये गेट जो मस्जिद का है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये जो लोहे का स्तंभ यहाँ खड़ा है, इसके चारों तरफ अब जो है गेरियल लगा दिया गया है ताकि कोई भी आदमी इसके पास ना जा सके। तो दोस्तों अब देखिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ दूसरी जगह पर जो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मस्जिद की तरफ, जो इस मस्जिद की तरह ऊंची करके बनाई गई। इसकी होड़ में सबसे ऊंची मस्जिद को बनाया गया, और दूसरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम कुतुब मीनार की तरफ चलेंगे। दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है, जिनको इमाम ज़ामिन भी कहा जाता है। तो ये वो मकबरा है, और पीछे जो है ये मस्जिद है, इसका भी नज़ारा हम आपको कराने वाले हैं। दोस्तों ये संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है, जो कि इमाम ज़ामिन के नाम से मशहूर है। वो तुर्किस्तान के मूल निवासी थे, और सिकंदर लोदी 1418 से 1517 के शासनकाल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने
के लिए भारत आए थे। एक अभिलेख के अनुसार 944 हिजरी में उन्होंने अपना मकबरा बनवाया और उसके 1 साल के बाद ही उनका निधन हो गया। ये मकबरा जो आपने तैयार कराया अपने मरने से 1 साल पहले ही तैयार कराया। और ये देखिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाई थी, ये उसी की होड़ पर ये उससे ऊंची कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। जैसे कि कुतुब मीनार से ऊंचा एक मीनार बनाने की कोशिश की गई, उसी तरह से ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो मैंने पीछे दिखाई आपको, उसी की होड़ पर ये उससे ऊंची मस्जिद तैयार कराई गई। दोस्तों, मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ और इस इमारत का निर्माण मुग़ल काल में किया गया। इस इमारत में लोधी शैली की सभी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। योजना में 24 वर्गाकार मकबरे का ऊपरी भाग अष्टकोणीय ड्रम का आकार है और इसके ऊपर इसका गुंबद आधारित है। ड्रोन का बाहरी भाग कंगूरों की 2 पत्तियों से अंगलक है और ये देखिए कंगूरों से बहुत खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। दोस्तों, ये कुतुब मीनार है आपकी आंखों के सामने। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। अफ़गानिस्तान में एक जाम के नाम से मीनार है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ऊंचा है। उससे प्रेरित होकर उससे आगे निकलने की इच्छा में दिल्ली के सबसे पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया, लेकिन केवल इसका आधार ही बनवा पाया था। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और उसके बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया और ये वो दरवाज़ा है जिसके अंदर एक बार कई लोग गए और कभी भी वापस नहीं आ पाए। उसके बाद में इस दरवाज़े को बंद कर दिया गया। ये वो मीनार है जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दोस्तों, ये इतना खूबसूरत नज़ारा है कि गुलाम राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में मीनार की नींव रखी थी और ये नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी। जैसा कि आज मस्जिदों में अज़ान के लिए बनाया गया था, उस वक्त इसको अज़ान के लिए, नमाज के बुलावे के लिए इस मीनार को तैयार कराया गया। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इसके चारों तरफ है। ये इल्तुतमिश का बनाया हुआ दूसरा दरवाज़ा है जो आपकी आंखों के सामने है। पहला दरवाज़ा हमने आपको दिखाया, दूसरा दरवाज़ा ये है। उसके बाद इल्तुतमिश ने, जो इनका दामाद था, उसने इसमें मंजिलें 3 और जोड़ी। इसकी सभी मंजिलों के चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे हैं जो मीनार को घेरते हैं और इन्हें पत्थर के बिक्रेट से सहारा दिया गया है, जिन पर मधुमक्खी के छत्ते से समान सजावट है और ये सजावट पहली मंजिल पर अधिक स्पष्ट है। अब ये दोस्तों हम आ गए हैं खिलजी के दरबार में। यहाँ पर ये खिलजी का मकबरा है और यहाँ पर हम आपके सामने आ गए हैं। अब आपको इसका नज़ारा कराते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है जिसकी हालत आज आपकी आंखों के सामने मौजूद है। चलिए मैं आपको इसका अंदर से नज़ारा कराता हूँ। इतनी सख्त और मोटी दीवारों से बना और ये मोटे पत्थरों से बना बेहतरीन सजावट के साथ इसको तैयार किया गया। और जब इसके अंदर जाते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि ये बीच में बैठने की जगह मौजूद है। शायद यहाँ पर बैठने के बाद चारों तरफ और लोग बैठते हों जिनसे बातचीत की जाती होगी। इसमें 3 तरफ को दरवाज़ा है और तीनों तरफ से आने जाने का रास्ता है। पहले ज़माने ऐसे होते थे जिसमें कि गेट वेट वगैरह नहीं लगवाए जाते थे, लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत होती थीं। ये देखिए, ये खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत से रास्ते और ये मजबूत पत्थरों से बनी दीवारें जो आपकी आंखों के सामने हैं और आज अपनी बदहाली को बयान कर रही हैं। यहाँ पर जाने के बाद अगर आप कभी भी जाएंगे और उन पुरानी चीज़ों को याद करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे। अब नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये खूबसूरत नज़ारा कुतुब मीनार का। देखिए जो दूर से इस तरह का नज़र आता है। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। कभी भी आपका आना हो तो ये दिल्ली के महरौली में ये खूबसूरत मीनार स्थित है। अगर आप कभी भी घूमने आते हैं तो इस नज़ारे को देखकर ज़रूर जाएं और दिल को अपने
शांत करें। और उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ ये दूसरी जगहों पर। अगर सभी चीज़ बारीकी के साथ आपको देखनी है, ये देखिए, हर कोई यहाँ पर सेल्फ़ी लेना पसंद करता है, हर कोई यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करता है। ये खूबसूरती ही ऐसी है, इनके थमों की अगर बारीक नक्काशी को आप देखेंगे तो दोस्तों देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि मैं बड़ी बारीकी के साथ आपको ये नज़ारा कराने वाला हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से बने हुए दीवारें, ये बने हुए मजबूत दरवाज़े आज अपनी बदहाली को बयान कर रहे हैं। इसमें जो ईंट गिर जाती है वो गिरी रहती है। आखिर में दोस्तों ये एक कुआं है जो पानी के लिए भरा जाता था, इसके अंदर से पानी को खींचा जाता था। इस पर हम गए और हमने जाकर देखा कि यह कुआं भी बहुत खूबसूरत है, जो आज ऊपर से बंद कर दिया गया है। अब इससे ना ही कोई पानी निकलता है और ना ही इस पर जाने की किसी को इजाज़त है। इसको जाल से लोहे के बंद कर दिया गया है। दोस्तों ये खूबसूरत पार्क, ये खूबसूरत वादियाँ और ये खूबसूरत मंजिलें आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फाइनली दोस्तों जितना भी ब्लॉग था, सारा जो भी चीज़ यहाँ पर थी वो सब मकबरा हो या जो भी चीज़ें थी, मस्जिद थी, सभी चीज़ें थी, वो सब हमने आपको दिखा दी हैं। तो फाइनली दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग ये कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।